जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो देखिए सीटेट का रिज़ल्ट जो है कल शाम को इशू कर दिया गया। तो जो भी हमारे भाई इसमें रिज़ल्ट में पास किए हुए हैं, ठीक है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। लेकिन जिन भाइयों का जो है रिज़ल्ट जो है नहीं हुआ है, ठीक है, तो वे हमारे जो भी भाई हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो कभी भी आप इस डाटा को देखिएगा, ठीक है ना। रिज़ल्ट जो है ज़्यादा नहीं 8 से 10% मैक्सिमम 12% तक रिज़ल्ट होता है सीटेट का। यानी कि 80 से 90% लोग इसमें जो हैं फेल कर जाते हैं सीटेट में। कारण यह है कि ये जो है एग्ज़ाम को लोग हल्के में ले लेते हैं। उनको ये समझ में आता है कि चलो भाई हम वर्क करेंगे, पास भी कर जाएंगे और जो हमारी आगे की रणनीति है उस पे मैं खरा उतरूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी चूक कर देते हैं तो आप देखिएगा बहुत सारे हमारे भाई का कॉल आया तो उन्होंने ये बताया कि भैया क्या करें, किसी का 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, हार्डली 5 नंबर से, इतने नंबर से जिनका छूट गया है वे कितने परेशान हैं आप समझ सकते हैं। मैं उनसे जब बात किया तो मैंने कहा कि देखिए आपने अपना 100% देने का प्रयास किया। कुछ भाई का तो आपको बता दें कि जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है आपको बताएं, लैंग्वेज में उन्होंने जैसे सेकंड जो लैंग्वेज आपको करना है तो सेकंड लैंग्वेज जो करना रहता है उन्होंने किसी का जैसे मान लीजिए कि अगर करना है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत करना है तो वो फिर से हिंदी कर दिए हैं। तो मतलब सेकंड वाला फर्स्ट वाला सेकंड करके बहुत सारे लोग गड़बड़ कर दिए हैं, ठीक है। वैसे चलते लैंग्वेज के चलते भी सेकंड लैंग्वेज में भी बहुत सारे लोगों का गलती हो जाने के कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होता है कि जो भी हमारे भाई छोटे छोटे मिस्टेक ये जो कर देते हैं जिसके चलते उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो आपको हम बताएं कि देखिए अभी जो है जिनका भी मतलब रिजल्ट नहीं हुआ उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं, वे फिर से अपना तैयारी करेंगे, हम तो यही कह सकते हैं। लेकिन उनको अब थोड़ा सा सीरियस होना ज़रूरी है क्योंकि वैकेंसी जो है आपको बता दें कि बीपीएससी की वैकेंसी जो है इस उम्मीद से बहुत सारे लोगों ने भरा था कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है आने वाली है उसका नोटिफिकेशन तो आ गया है, परंतु उसका फॉर्म जो है हमको उम्मीद है कि इसका फॉर्म जो है 15 अप्रैल के आसपास से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो जिनका तो मान लीजिए छूट गया तो मान लीजिए उनके हाथ से ये समझिए गोल्डन ऑफर छूट रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो भी हमारे भाई एक चीज़ और हम बताएंगे कि थोड़ा सा मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप देखिएगा। जैसे देखिए सेंट्रल की बात करें, अगर सेंट्रल जिनको अगर इसके नंबर के आसपास अगर नंबर आ रहा होगा तो वो सेफ माने जाएंगे। देखिए सेंट्रल में जो होता है, सेंट्रल में ये बताया जाता है कि जो ईवर कैंडिडेट हैं, ठीक है, ईवर कैंडिडेट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको तो क्या होता है ना कि 60% नंबर लाना रहता है, यानी कि 90 नंबर लाना रहता है। वही ओबीसी कैंडिडेट हो या एससी एसटी हो, ठीक है ना, एससी एसटी हो या पीएच के कैंडिडेट हो, जो भी हो उनको तो 55% मार्क्स लाना रहता है, यानी कि 82 नंबर लाना रहता है, ठीक है। ये सेंट्रल में होता है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में थोड़ा सा शिक्षा विभाग के तरफ से गाइडलाइन ये है कि अगर बिहार का में है तो अगर कोई भी जैसे मान लीजिए कि अगर ईवर कैंडिडेट है, ठीक है ना, ईवर कैंडिडेट है तो अगर मेल है
ठीक है, तो उसको तो 60% नंबर चाहिए, यानी कि 90 नंबर उसका है तो होगा। लेकिन अगर वही फीमेल है तो उसको ईवर का फीमेल है तो उसको 82 नंबर यानी कि 55% नंबर पे भी उसको क्या हो जाएगा, फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में मेल फीमेल दोनों के लिए जो होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए 55% मार्क्स होता है, यानी कि उसको 82 नंबर लाना रहता है। वही अगर एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट होते हैं उनको 50% लाना रहता है, यानी कि 75 नंबर उनका अगर है तो वे क्या कर सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 में फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी हमारे भाई हैं, अगर देखिए आप इसके अंदर आ पा रहे हैं, इस चीज़ के अंदर आप फिट हो रहे हैं, तो आप अपना तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिए। जिनका छूट गया है वे परेशान नहीं हो, आप फिर से अपना तैयारी करिए। अब तो छूट गया है, आपको मैंने कहा था कि देखिए जे टेट होने वाला है, झारखंड टेट होने वाला है, यूपी टेट होने वाला है, ठीक है ना, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। आप उसको जैसे मान लीजिए जिनका सीटेट छूट गया है, अगर वो उनका सपना है कि मैं टीचर बनूंगा, तो आप तैयारी करिए और आप जे टेट दीजिए, यूपी टेट दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इन टेटों को पास कर लेते हैं अगर, तो वहाँ पे भी वैकेंसी निकलेगी तो आप वहाँ एलिजिबल हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्पेशल बिहार में ही जॉब करेंगे, जॉब करना ज़रूरी है। कहीं पे भी फर्स्ट में आप जॉब करिए, जॉब करने के बाद अगर आप फिर वैकेंसी आएगी, आप सीटेट पास कीजिएगा, या बिहार में अगर मान लीजिए कि स्टेट होता है वहाँ आप पास करके यहाँ बिहार में आ सकते हैं। अगर बिहार के आप निवासी हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो जो भी भाई इसके अनुसार आ रहे हैं वो अपना तैयारी शुरू करें। अब देखिए बीपीएससी की बात करें अगर हम, तो बीपीएससी में आपके पास अगर मान लीजिए कि टीआरई 4 की जो वैकेंसी जो है अप्रैल में मान लीजिए, अप्रैल में अगर 15 तक उम्मीद है, लेकिन अगर ये विभाग जो है लेट लतीफ़ी करता है तो अप्रैल ही मान के चलते हैं कि अप्रैल में अगर वैकेंसी आता है, अगर आपको ये सितंबर में एग्ज़ाम करा ले, ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके पास जो है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि आपके पास हार्डली 5 से 6 माह अगर आपके पास समय है, तो ये देखिए इस बार का जो कंपटीशन जो होने वाला है, ये जो है टफ होने वाला है, कंपटीशन टफ होने वाला। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें आपको रूबरू करा रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार आप लोगों बहुत सारे ऐसे हमारे भाई होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा किसी 1-2 नंबर या 4 नंबर या किसी भी, मतलब जो जितने नंबर से छूटे होंगे, तो उनको ये बात पता होगा कि कितने टफ होते जा रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि इस बार भी कंपटीशन जो है टफ होने वाला है, इसलिए कि वैकेंसी जो है मान लीजिए कि वही लगभग 44 से 45 हज़ार के आसपास वैकेंसी है, और बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको बढ़िया से तैयारी करना चाहिए। जब हम लोग पास किए थे, बीपीएससी पास किए थे, तो उस समय बीपीएससी टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ था, उस समय भी कंपटीशन था, ठीक है, अच्छा कंपटीशन था, बहुत सारे हमारे साथी जो है छूट गए, लेकिन जिसका भी अच्छे तैयारी था उन लगभग सबका रिजल्ट हुआ। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है ना, टीआरई 2 3 हुआ, तो धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते चला गया। अब टीआरई 4 होगा तो इस तरह से कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ेगा ही, क्योंकि सीट कम आ रहा है और बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ की पैटर्न जो है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है, पैटर्न पहले किसी को नहीं पता था, ठीक है ना, एग्ज़ाम पैटर्न जो था किसी को नहीं पता था पहले टीआरई 1 में जो हुआ था कि किस तरह का पेपर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो हम लोग पहले जॉब में थे, दूसरे जॉब में थे, फिर भी हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ फिर बीपीएससी में हम लोग का सिलेक्शन हुआ। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी अच्छे से जब करिएगा तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। दूसरी चीज़ें जो है, मैंने कहा था कि मैं डेली जो है मैथ्स का वीडियो जो है आप लोगों के लिए क्लास शुरू करूँगा। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, अगर वो सही में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सही में वो चाहते हैं कि वे सिलेक्शन लें,
तो हमारे चैनल से उनको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, चैनल से जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना होगा कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करें। ठीक है, तो एक अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में रह करके और अच्छे सिलेक्शन लिए हुए व्यक्ति से अगर आप क्या करते हैं, सलाह लेते हैं, तो मैंने जो कुछ भी वीडियो बनाया आप जाके देखिएगा, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि नई चीज़ों को मैं जो भी अपडेट होता है उसको मैं ज़रूर बताता हूँ। और मैं इस चीज़ को भी बताने का प्रयास करता हूँ कि जो भी हमारे भाई एकदम वीक हैं, उनको कुछ नहीं आता है, मैथ्स में एकदम ज़ीरो हैं, तो हम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपकी सहयोग की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स अगर जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमको मेहनत करना है, उनको आगे बढ़ाना है। और उनको इस बार जो है मान लीजिए कि टियर 4 में उनको सिलेक्शन दिलाना है। 26 में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इतना जान लीजिए कि टियर 4 जो है, टियर 4 के बाद वैकेंसी जो है बिहार में कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बीपीएससी टियर 4 के बाद से बिहार में वैकेंसी कब आएगी। इतना जान लीजिए कि अभी 26 है, तो हमको लगता है कि 5 से 7 साल तक वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी जो है फुलफिल बहुत, मतलब टियर 3 तक ही लगभग फुलफिल हो गया है। तो ये वैकेंसी हो जाएगी तो कहीं कहीं तो ओवर टीचर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वैकेंसी को लेकर के आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिए, पॉजिटिव रखिए और तैयारी अच्छे से करिए, एक अच्छे गाइडलाइन के साथ तैयारी करिए। ठीक है, जो भी आपका तैयारी करना है, तो हमने आपको बताया था कि साइंस के लिए एनसीईआरटी जो है साइंस के लिए आप पढ़िए, 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो भी है आप सोशल साइंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप 9 से लेकर 12 तक के बुक को पढ़िए। मैथ्स रीजनिंग जो है आप डेली प्रैक्टिस करिए, मैथ्स हमारे चैनल से आप कर सकते हैं। तो सहयोग आपके करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आपका भी इम्प्रेशन होना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना होगा, आपको कमेंट करना होगा और आपकी अपनी परेशानी जो होगा शेयर करना होगा, क्योंकि मैं जब तक आपसे जुड़ूंगा नहीं, आपकी बातों को नहीं सुनूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो भी हमारे भाई जिनको भी लगता है कि नहीं मुझे इस बार जॉब लेना है, मेरे तरह आपको भी सिलेक्शन ले करके अच्छे विद्यालयों में पोस्टेड होना है और बच्चों का प्यार पाना है, तो भाई हमारे साथ आप जुड़िए, सहयोग आपका हमेशा रहेगा। और हमेशा मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे भाई हैं हमसे जुड़ेंगे, उनको उनसे मतलब सहयोग की भावना मेरा यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनका भी रिजल्ट होगा उनसे हम खुद आकर के संपर्क भी करेंगे, मिलेंगे भी, उनसे मिठाई खाएंगे भी और खिलाएंगे भी। ठीक है ना, तो ये सारी क्राइटेरिया हमारे भाइयों के लिए हैं और निराश नहीं होना है जिनका रिजल्ट सीटेट में नहीं हुआ है। आप तैयारी में अपना लगे रहिए, कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप टीचर बनना चाहते हैं, हो सकता है कि भगवान ने, ईश्वर ने आपको कहीं और भेजने का प्रयास किया, इसलिए आपका सीटेट पेपर नहीं क्लियर हुआ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि उससे भी अच्छा जॉब आपका इंतज़ार कर रहा हो, लेकिन आपको स्टडी करना ज़रूरी है। आप स्टडी करिए, बहुत सारी वैकेंसियाँ जो है रेलवे के लिए भी मैं रेलवे और एसएससी के लिए भी मैं पढ़ाता हूँ, तो उन लोगों का भी जो है, जितने आपके अगर भाई बहन या कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी मेरे वीडियो को शेयर करिए, उनको भी बताइए कि यहाँ मैथ्स के लिए जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मैथ्स मैंने जीरो से लेकर के बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मैंने अपना तैयारी खुद किया और तैयारी करके आज मैं इतना मतलब कि कह सकता हूँ कि मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स जो है आपको जीरो से लेकर के बेसिक से एकदम उठा करके अच्छा लेवल तक मैं तैयारी करा सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी भाई हैं वो हमसे जुड़े और जुड़ करके अपना ज़रूर एक सीट पक्का करें और इस बार वो भी जॉब में आए। जय हिंद, नमस्कार।